अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब, बहुत ही अजीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं और क्या उसे कहते हैं कि ऐसी ख़बरें कि जो लोग सुनना भी चाहते थे, ज़ाहिर है इससे रूह ऊपर जाती है, आसमान पे ज़मीन पे आती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, जिगर और दिमाग की रगें जो है ना ऊपर नीचे। और वो ये है कि ये जो खिलवाड़ सीमा हैदर कर रही थी पिछले 1 साल से योगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे और एपी सिंह के साथ मिलके, मुझे लगता है कि उसका अब जो है ना वो क्रियाक्रम होने वाला है। और वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मोमिन मलिक साहब ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लीगल स्टेप्स लिए हैं। और वो एक तो एपी सिंह जी से पूछ रहे हैं कि भाई आप किस चक्कर में हैं, और दूसरा वो सीमा हैदर और सच्चर मीना को भी पकड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और कार्रवाई सामने आई है वो जो एपी सिंह के दोस्त हैं, हमारे भालू मियाँ, प्यार से जिनको हम भालू मियाँ कहते हैं, वैसे तो वो नेता हैं, राजवर्धान जी जो हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है योगी जी के नाम पे और वहाँ की और जो उत्तर प्रदेश की मैनेजमेंट है उनके नाम पे, जिस पे उन्होंने लिखा है कि सीमा हैदर जो इलीगली पाकिस्तान से आई है बगैर किसी वीज़ा के और अपने बच्चों को भी साथ ले आई है और सच्चन मीना के साथ इलीगल रिलेशनशिप में रह रही है, इसने अभी तक डाइवोर्स भी नहीं ली और ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे आके हिंदू बन गई और अब जो यहाँ रह रही है और अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में परेशानी पैदा कर रही है। और अभी इसका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है कि ये 12-13 जो भी है मार्च को अपना वो करने जा रही है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको यहाँ से निकालें और इसको और इसके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजें, गुलाम हैदर के पास जाइए। तो ये एक राजवर्धान जी की तरफ से एक एप्लीकेशन चिट्ठी। राजवर्धान जी वही हैं कि जो सीमा हैदर के घर गए 3-4 मरतबा और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए मैं समझता हूँ इन्होंने सीमा हैदर को अयोध्या जाने की इजाज़त लेके दी। जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि इंडिया में आई डोंट नो अबाउट द अदर कंट्रीज़, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक ही सिटी में अलाउ होता है। मैं खुद चूँकि जा चुका हूँ इंडिया, तो न्यू दिल्ली का हमें अलाउ किया गया था। उसके बाद हमने कहा कि ताजमहल देखने चलते हैं, चलो हम भी ज़रा वो निशानियाँ देख लें। तो उन्होंने कहा जी कोई मसला हो रहा है तो आप लोग अभी नहीं जा सकते वहाँ पे। तो फिर टाइम चूँकि शॉर्ट था तो हम वापस आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि लीगल वीज़ा भी लेके जाएं तो एक ही क्या उसे कहते हैं कि सिटी में आप रहते हैं, देन यू गेट परमिशन फॉर अदर सिटीज़। तो सीमा हैदर के चक्कर में ये तो है ही इलीगल, तो फिर राजवर्धान जी ने कैसे इजाज़त ले दी? तो यहाँ से पता चलता है कि सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ हैं, 2 नंबरियाँ चल रही हैं पुलिस के थ्रू भी और बाकी भी सारे। बहरहाल क्या कह सकते हैं, लेकिन अभी राजवर्धान जी की आंखें खुल गई हैं और उन्होंने सख्त किस्म की चिट्ठी लिख दी है और योगी जी के नाम चिट्ठी लिखी है। तो अब देखना यहाँ पे है कि एपी सिंह का इसका कैसे जवाब देंगे। एपी सिंह जी कहाँ चले गए? हम तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मस्ताना भाई भी चले गए हमारे। देखें जो मर्जी बाकी कवरेज करते रहें, जब तक एपी सिंह जी नहीं कुछ कहेंगे और मस्ताना जी कुछ नहीं कहेंगे हम नहीं मानेंगे भाई। तो अब एपी सिंह जी को चाहिए कि वो आएँ और आके ये जो कुछ हरकतें वो करते रहे उसको क्लियर करें। जो राजवर्धान जी हैं वो तो मुझे लग रहा है कि अब मोमिन मलिक के साथ मिलेंगे, जैसे वो जो हिमैत प्रशार मिले हैं पहले, तो इनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये चूँकि ये ख़ुद गवर्नमेंट में है तो आई डू बिलीव कि इसका वेट होगा। जैसे कि इन्होंने इजाज़त लेके दी तो अब ये एप्लीकेशन भी जो है ना वो इसका भी वेट होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है कोई ना कोई बड़ा प्रेशर आए योगी जी की गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ऐसा कुछ ना हो कि ये सीमा वहीं पे रहे। बट एट द सेम टाइम जब हम लॉ की बात करते हैं तो वी डू होप कि जुडिशरी जो है उसका जो ऑर्डर है वो लॉ के मुताबिक होगा और उसको अपहोल्ड किया जाएगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि सीमा हैदर की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मैं एक बात कहता चलूँ कि अगर सीमा हैदर को वहाँ पे सज़ा हो जाती है तो देयर वुड बी नो वे दैट शी कैन गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि ज़ाहिर है एक वो पाकिस्तानी है, दूसरा इस तरीके से गई हुई है, चाहे वो सनातनी बने जो मर्ज़ी बने, एक मरतबा अदालत ने उसको सज़ा दे दी ना तो उसको कुछ छुड़वाने वाला नहीं होगा।
बिकॉज शी हैज़ डन रॉन्ग। और बच्चों के हवाले से भी ज़ाहिर है मसाइल है। तो बेहतर ये है कि ये लोग अभी भी रिकन्सिलेशन की तरफ आ जाएं, गुलाम हैदर से बात करें, एंड दे शुड रिटर्न बैक। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट बच्चों के हवाले से तो ये सारा कुछ होना चाहिए। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज़। देखिए हमारे जो राजवर्धान जी हैं फर्दर क्या करते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड।